बागपत विधानसभा सीट उस वक्त अस्तित्व में आई जब खेकड़ा विधानसभा सीट का 2008 में परिसीमन किया गया। खेकड़ा विधानसभा सीट का बड़ा हिस्सा लोनी में चला गया और ऐसे में यहां अलग अलग पार्टियों से जीत दर्ज करने वाले मदन भैया का साम्राज्य समाप्त हुआ। 2012 में बागपत सदर सीट से बीएसपी की हेमलता चौधरी विजयी थी और ऐसे में जबकि आरएलडी दूसरे नंबर पर रही। 2017 में मोदी लहर में बीजेपी से योगेश धामा ने जीत दर्ज की और बीएसपी दूसरे स्थान पर रही। दोनों बार ही आरएलडी और बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी चुने, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर विधायक चुनने में जाट, ब्राह्मण और मुस्लिम अहम भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के गढ़ में 2017 में कमल खिला था। बीजेपी के योगेश धामा ने मोदी लहर में बागपत का किला फतेह किया था। वहीं 2017 में पहली बार ऐसा हुआ कि बागपत सीट पर जिस दल की प्रदेश में सरकार है उसी का विधायक चुना गया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से विरोधी दलों ने मोर्चाबंदी कर ली है। बीजेपी के किले पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर चौतरफा हमले कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2022 के चुनावी संग्राम में बीजेपी के योगेश धामा अपनी विधायकी को बचा पाएंगे? बागपत में बीजेपी की रणनीति और विरोधियों के सियासी समीकरण का पूरा हाल हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस क्षेत्र के इतिहास को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले को व्यग्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। बागपत पहले एक छोटे वाणिज्यिक केंद्र के रूप में पहचान रखता था। यहाँ करीब करीब 200 से अधिक मंडियां हैं। नजीब खान के रोहेला चीफ के बेटे जाबिता खान की ओर से बसाए गए इस क्षेत्र में गन्ने की बड़ी खेती होती है और यहाँ रहने वाले लोगों की मुख्य व्यापारिक गतिविधि गुड़ और चीनी है। जूते और कृषि उपकरणों का भी यहाँ निर्माण होता है। जाहिर है बागपत का इतिहास और वर्तमान दोनों ही भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और यहाँ की राजनीति में खेतीबाड़ी करने वाला किसान बड़ी भूमिका निभाता है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले आंदोलन के बाद बीजेपी की चिंता बागपत में बढ़ गई। भले ही मोदी सरकार ने किसानों की मांगे मान ली हो और किसानों ने आंदोलन भी स्थगित कर दिया हो, लेकिन बीजेपी को मतदाताओं को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए बागपत में नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ रही है। बागपत विधानसभा क्षेत्र में करीब 3.25 लाख मतदाता हैं। वैसे तो बागपत विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीटों में गिनी जाती है, लेकिन बागपत विधानसभा क्षेत्र में जाट और ब्राह्मण वोटर भी मजबूत स्थिति में हैं। जाट वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बागपत सीट से नवाब कोकुब हमीद 5 बार विधायक रहे। इसके पीछे जाट मुस्लिम समीकरण को श्रेय दिया जाता है। हालांकि 2017 में मोदी लहर में तमाम सियासी समीकरण को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा के योगेश धामा बसपा के अहमद हमीद को चुनाव हराकर विधायक बने थे। इस चुनाव में भाजपा के योगेश धामा को 92,566 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा के अहमद हमीद को 61,206 वोट मिले थे। वहीं रालौद के करतार सिंह भड़ाना तीसरे नंबर पर थे, उन्हें 21,751 वोट मिले थे, जबकि चौथे नंबर पर कांग्रेस के डॉक्टर कुलदीप उज्जवल थे, जहां उन्हें 1991 वोट मिले थे। 2017 विधानसभा चुनाव में बागपत सीट पर पार्टियों के वोट शेयर पर नजर डालें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 46.41% था। वहीं दूसरे नंबर पर रही बीएसपी का वोट शेयर 30.82% था, जबकि आरएलडी का वोट शेयर 10.96% और कांग्रेस का वोट शेयर 9.62% था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट पर 2 बार आरएलडी जबकि 1 बार बीएसपी का कब्जा था। 2002 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से राष्ट्रीय लोकदल से कोकब हमीद खान ने बसपा के साहब सिंह को हराया था। 2007 विधानसभा चुनाव में आरएलडी के कोकब हमीद खान एक बार फिर से इस सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। उन्होंने इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे साहब सिंह को शिकस्त दी थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हेमलता चौधरी ने 10 साल से इस सीट पर काबिज रहे आरएलडी के कोकुब हमीद खान को पराजित किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के साहब सिंह इस बार तीसरे नंबर पर रहे थे। 2012 के इस चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी हेमलता चौधरी को 56,957 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कोकब हमीद खान को 39,294 वोट मिले थे।
वहीं तीसरे नंबर पर सपा के साहब सिंह थे, उन्हें 41,584 वोट मिले थे। वहीं पीस पार्टी के जय भगवान चौथे नंबर पर थे, उन्हें 5,891 वोट मिले थे। जबकि भाजपा के प्रत्याशी नीरज 5वें नंबर पर थे, उन्हें 4916 वोट मिले थे। 2012 विधानसभा चुनाव में पार्टियों का वोट शेयर देखें तो इस सीट पर बीएसपी का वोट शेयर 34.55%, जबकि आरएलडी का वोट शेयर 29% था। वहीं सपा का वोट शेयर 25% रहा, जबकि पीस पार्टी का वोट शेयर 3.58% था और बीजेपी का वोट शेयर महज 2.99% था। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में लंबी छलांग लगाकर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 46.41% वोट शेयर पर कब्जा कर जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर से बागपत चुनावी दहलीज पर है। बागपत की सड़कें, गलियां और चौराहे चुनावी चर्चा में मशगूल हैं। हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन ये राय किसके पक्ष में बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो आपने बागपत सदर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। आप सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे। आइए सुनवाते हैं आपको। विकास कार्य तो अब बहुत सारे हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, ये सब पे पूरा विकास कार्य लगभग 4.5 वर्षों में हुए हैं। आगे विकास कार्य अभी तो यही चल रहे हैं। अभी जो है मेडिकल कॉलेज की अब संभावना है वो जल्दी उसकी शुरुआत हो जाए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और जो डिग्री कॉलेज है, राजकीय डिग्री कॉलेज है, उसका निर्माण लगभग 80% हो चुका है। हमारी ITI जो है खट्टा में वो निर्माणाधीन है। और इस तरीके से ही सड़कों पे जो कार्य हैं कि ये बागपत वाली सड़क है, इसका प्रपोजल गया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे हमने कम से कम 50 करोड़ के कार्य हैं जो PWD से स्वीकृत होने के लिए गए हुए हैं, उनमें सड़कें। और इससे पहले लगभग 150 करोड़ की सड़कें PWD से मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुई हैं। बागपत विधानसभा है और हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं है। जो ये कहते हैं बीजेपी वाले कि हमने बहुत विकास कार्य किया है, मैंने एक एक गांव का नाम लेके जितनी हमारी लिंक रोडें हैं वो सारी चलने लायक नहीं है। जो हमारी CHC है, PHC है, उनकी भी व्यवस्था चरमराई हुई है। जब से कोरोना हुआ है हमारे यहाँ डिलीवरी तक नहीं हो रही CHC में, जो 24 आवर होती थी। और बागपत में जो जिला महिला अस्पताल की बिल्डिंग बनी हुई है उसमें कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है। वहीं बागपत जिले के बागपत सदर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी को विधानसभा पहुंचाया, उसे 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है बागपत सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता, ये जानने की कोशिश करते हैं। विकास का मुद्दा रहेगा, विकास करिए पार्टी खूब बढ़िया, नहीं कोई समस्या नहीं, एकदम भरपूर सीटाओं की बढ़िया, एकदम विकास हुआ है। विकास बहुत विकास हुआ, इतना विकास किसी की सरकार में नहीं हुआ जितना योगी ने किया। मुद्दा ये होगा जी, विकास हुआ है जी, गुंडागर्दी खत्म हुई है जी, बलात्कार खत्म हुए हैं जी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी, ऐसी सरकार चाहिए जी जो गुंडागर्दी खत्म हो और जो बलात्कार खत्म होगी। बागपत में हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होगा, खूब हुए जी विकास कार्य, सबसे ज्यादा कार्य इसी में हुए। मुद्दा तो विकास का है जी, हर चुनाव में विकास का ही रहता है। और अब की बार बीजेपी की सरकार थी तो विकास बहुत अच्छा हुआ है। हमारे बागपत में तो इतना विकास हुआ है कि पिछले 20 सालों में नहीं हुआ। अशोक कुमार त्यागी। अशोक जी, विधानसभा की क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, बढ़िया विकास कार्य है विधानसभा में, खूब बढ़िया विकास कार्य हो रहे हैं। आने वाला चुनाव है, उसमें क्या मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा, विकास हो गया, विकास का मुद्दा। चुनाव तो जी बस योगी लिख रहे हैं, और तो कुछ दिखता नहीं। काम भी बढ़िया करे, रोड भी बने, राशन विभाग का लॉकडाउन भी बने, 2.5 लाख रुपये मिले, 90% मियाँ को मिले, कोई ऐसी बात तो है नहीं। विकास यहाँ तो हो ही रहा है और काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा विकास हुआ है पहले के मुकाबले। और बीजेपी ही आएगा यहाँ पर तो, और हमेशा विकास की तरफ रहे भी हैं वो लोग और बढ़ावा भी दिया है विकास। बहुत बढ़िया हो रहा है जी, बीजेपी की सरकार में अच्छी चीज है, तरक्की आ रही है और अच्छी सरकार है। आने वाली सरकार भी बीजेपी की ही आएगी। सर, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है सुरक्षा होती है। हम सेफ फील कर रहे हैं बीजेपी सरकार में।
और डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ का कानून व्यवस्था का, जिसमें आज जब से सरकार आई होगी, जब से मेरे ख्याल में 95% सुधार है इसमें। विधानसभा में तो देखो ये बीजेपी को ही सब चाहते हैं, हमेशा बीजेपी आनी चाहिए कि हाँ विकास बहुत हुआ है। आज तक अपनी लाइफ में हमने इतना विकास कभी नहीं देखा जितना विकास बीजेपी के टाइम में हुआ है, और बहुत बेहतर सुरक्षित है, क्राइम भी घटा है, और हम चाहते हैं आने वाले टाइम में और होगा तो आगे और विकास होगा, और सबको राशन फ्री दिया जा रहा है, कोई भूखा नहीं है आज के टाइम में।